साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा क्लास है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एकदम ज़बरदस्त क्लास होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं स्वदेशी पाठ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो चलिए बिना देर किए इस क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन दिया गया है ना, और उसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग का पहला प्रश्न दे दिया गया है आपके स्क्रीन बोर्ड पे। ठीक है, और मैं एक बात आप लोग से कहना चाहूँगी कि आप लोग को ना इसको रटना नहीं है। ठीक है, क्या नहीं करना है जी, रटना नहीं है ना, इसको समझना है। क्योंकि मैं पहले से भी बोलती आ रही हूँ और अब भी मैं बोल रही हूँ कि हिंदी को फील करना है, रटना नहीं है, इसको समझना है ना। क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि रटी हुई विद्या कम समय तक याद रहती है और जो समझा हुआ विद्या रहता है वो अधिक समय तक याद रहता है ना। तो इसीलिए आप लोग को इसे रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो आइए अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न दिया है कि कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों। यानी कि जो कवि हैं प्रेमघन जी, वो किसे डफाली कहते हैं। आखिर वो कौन है भाई जिसे प्रेमघन जी डफाली कहते हैं, और आखिरकार क्यों कहते हैं, है ना। उत्तर में देखिए लिखा है कि कवि ने उन लोगों को डफाली कहा है जो अंग्रेजों की चापलूसी करते थे। किसको डफाली कहे हैं प्रेमघन जी, तो उनको डफाली कहे हैं जो लोग अंग्रेजों की चापलूसी करते रहते थे। चापलूसी यानी कि आप लोग समझ रहे हैं चापलूसी मतलब, चापलूसी जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गया किसी व्यक्ति के यहाँ काम के लिए, ठीक है, परंतु वहाँ पे उसको जॉब नहीं मिल पा रहा है ना, किसी कारणवश। तो अब वो व्यक्ति सोचता है ना कि मैं इसका चापलूसी करूँगा ना तो ज़रूर मेरे को ना जॉब दे देगा ये व्यक्ति, है ना। तो अब चापलूसी करेगा कि जानते हैं भैया, आपके जैसा ना इस शहर में हम व्यक्ति ही नहीं देखे, आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आपका जो ऑफिस है ना सबसे ज़्यादा शानदार ऑफिस है ना। इतना बड़ा चापलूसी कर देगा, ठीक है, और वो सोचेगा कि जो जॉब देने वाला व्यक्ति है वो पिघल गया, है ना, और मेरे को जॉब दे देगा। ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहा है, चापलूसी कर रहा है कि मेरे को जॉब मिल जाए, कैसे भी जॉब मिल जाए। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार जो लोग अंग्रेजों की ना चापलूसी करते हैं उन्हीं को कवि क्या कहे हैं, डफाली कहे हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों की झूठी प्रशंसा करते रहते थे। यानी कि जो ऐसे लोग हैं ना अंग्रेजों की बहुत ज़्यादा दम प्रशंसा करेंगे, बहुत ऊंचा ऊंचा बात बोलेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, है ना। ठीक है, कवि ने उनकी तुलना डफली बजाने वाले से की है। यानी कि जो कवि है ना उनकी तुलना डफली बजाने वाले से की है। ठीक है, क्योंकि जैसे डफली बजाने वाला बिना मतलब के सिर्फ आवाज़ करता है, वैसे ही ये लोग बिना सच्चाई के अंग्रेजों की तारीफ करते रहते हैं। ठीक है, क्या करते रहते हैं जी, बिना मतलब के अंग्रेजों की तारीफ करते रहेंगे। ठीक है, तारीफ का पुल एकदम बांध देंगे कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, है ना, जो हैं आप ही लोग हैं। ठीक है, तो उन्हीं को क्या बोले हैं प्रेमघन जी, डफाली हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या बोले हैं, डफाली। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया है कि कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं और क्यों। यानी कि जो कवि है ना प्रेमघन जी, वो समाज के कौन से वर्ग की आलोचना करते हैं और आखिरकार क्यों करते हैं आलोचना, है ना। तो यहाँ पे देखिए कवि ने उन लोगों की आलोचना की है जो अंग्रेजों की चापलूसी करते थे। यानी कि जो कवि हैं प्रेमघन जी, वो उन लोगों को क्या किए हैं, आलोचना किए हैं जो लोग अंग्रेजों की चापलूसी करते रहते थे। ठीक है, कि आप लोग जो हैं आप ही लोग हैं, है ना, उनको क्या बोले हैं जी, तो उन्हीं की आलोचना किए हैं। ठीक है, अब देखिए और विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करके अपनी भारतीय संस्कृति को भूल रहे थे, अर्थात कवि ने इसे देश के लिए हानिकारक बताया है। ठीक है, यानी कि जो लोग थे ना
वो क्या कर रहे थे, अपनी भारतीय संस्कृति को भूल रहे थे, ठीक है। अपने रहन सहन यानी कि बोलने का तरीका, ठीक है, सब बदल लिए थे, है ना, सब विदेशी कर लिए थे, ठीक है। उन्हीं को क्या कर रहे थे, कवि आलोचना कर रहे थे, ठीक है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, स्वदेशी कविता का मूल भाव लिखें, यानी कि जो ये कविता है ना उसका आखिर मूल भाव क्या है उसी को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि विदेशी वस्तुओं का त्याग कर स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसका मूल भाव ये है कि हमें विदेशी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, ठीक है, और अपना जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उनका उपयोग करना चाहिए, है ना। और देखिए कवि ने अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले लोगों की निंदा की है ना, और जो लोग अंग्रेजों की चापलूसी करते हैं उनका निंदा यानी कि बुराई भी किए हैं, ठीक है। और देखिए और भारतीय संस्कृति, भाषा और परंपरा को अपनाने पर जोर दिया है, ठीक है। यानी कि जो कवि है ना कहते हैं कि अपने आप भारतीय संस्कृति पे जोर दीजिए, ठीक है, अपने संस्कृति को मत भूलिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप भारत में रह रहे हैं और किसी और देश का आप संस्कृति सीख लीजिए, ठीक है। आप अपने देश की संस्कृति को भी बनाए रखिए, है ना, इसको मत भूलिए। अर्थात इस कविता का संदेश यह है कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने से ही देश की उन्नति हो सकती है। अर्थात ये जो कविता है ये यह संदेश देना चाहता है कि हम लोग अपने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करके अपने देश को उन्नति के राह पर लेके जाया जा सकता है, यानी कि हम लोग लेके जा सकते हैं किस राह पे, तो उन्नति के राह पे, है ना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है कि कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती, यानी कि जो प्रेमगंज जी है ना उनको अब भारत में भारतीयता आखिर क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। और ये बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि कवि जो है वो भारत में रह रहे हैं और भारत के लोगों को देख रहे हैं, फिर भी उनको भारतीयता नहीं नज़र आ रही है। आखिर कवि कुछ तो सोच के ही ना ये सब बोले हैं, है ना। ये लोग ऐसे तो बोलते नहीं हैं, ठीक है, ये लोग तो सोच समझ के ही बोले होंगे, है ना। तो आखिर देखते हैं हम लोग कि आखिर जो कवि हैं प्रेमगंज जी, आखिर उनको भारत में भारतीयता क्यों नहीं नज़र आ रहा था, ठीक है, क्या आखिर रीजन था, है ना। तो देखिए कवि को भारत में भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि लोग विदेशी वस्त्र, भाषा और तौर तरीकों को अपनाने लगे थे, ठीक है। कहते हैं प्रेमगंज जी कि हमको भारत में भारतीयता इसलिए नहीं नज़र आ रहा है ना क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं ना भारत में रह के ही और भारत की संस्कृति को भूल चुके हैं, है ना। यानी कि जो लड़कियां हैं वो अपने स्वदेशी कपड़े को छोड़ के विदेशी कपड़े पहन रही हैं, और लड़के भी, ऐसा थोड़ी ना है कि लड़कियां सिर्फ विदेशी कपड़े पहन रही हैं, है ना, क्योंकि स्वदेशी कपड़े में तो धोती भी आता है, तो लड़के आजकल तो धोती पहन नहीं रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कवि कि या लड़के हों या लड़की हों, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लड़की के लिए ही बोले हैं, ठीक है, यानी कि वो दोनों के लिए बोले हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, वो अपने स्वदेशी कपड़े को नहीं पहन रहा है, ठीक है, वो एकदम विदेशी कपड़े को पहन रहा है ना, एकदम स्टाइल में रह रहा है, ठीक है। अपने खाने का तौर तरीका भी बदल दिया है ना, कि हम घड़ा से पानी नहीं पियेंगे, मेरे को फ्रिज चाहिए, ठीक है। घर में हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग घड़ा का पानी नहीं पियेंगे, गर्मी का दिन आ गया है, फ्रिज का एकदम ठंडा ठंडा पानी पियेंगे, है ना। या फिर जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो बोलते हैं ना, मान लीजिए स्कूल में चले गए और उनके घर फ्रिज है तो बोलेंगे इसे बोतल में पानी लेके जाएंगे, ठीक है, पूरा बर्फ़ जमा के लेके जाएंगे, ठीक है, और बोलेंगे ना कि मैं तुमको पानी नहीं दूंगा, क्या जी, मैं तुमको पानी नहीं दूंगा, तुम मेरे को कल नहीं ना खिलाया था, हैं, तुम उसको खिलाया था ना, जब हम तुमको आज पानी नहीं देंगे, हम फ्रिज का पानी लेके आए हैं, एकदम बर्फ़ का पानी लिए हैं, है ना। तो छोटे छोटे बच्चे यही बोलते हैं, ठीक है, यानी कि वो भी विदेशी वस्तुओं को अपना रहे हैं, है ना। तो वही प्रेमगंज जी कहते हैं कि लोग स्वदेशी वस्तुओं को छोड़ रहे हैं और विदेशी वस्तुओं को अपना रहे हैं। कौन कहते हैं, तो प्रेमगंज जी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पढ़े लिखे लोग विदेशी शिक्षा से प्रभावित होकर अपनी संस्कृति और परंपरा भूल गए थे, यानी कि जो विदेश से जो लोग पढ़ के आ रहे थे वो जाहिर सी बात है विदेशी बुद्धि ही वो सीखेंगे, है ना,
क्योंकि जैसी संगति वैसी रंगति हो जाएगी, ठीक है। और विदेशी पढ़ाई पढ़ के उनकी बुद्धि भी जो है ना एकदम विदेशी हो गई थी, ठीक है। लोग हिंदी बोलने में शर्माने लगे थे। क्या जी? हिंदी बोलने में शर्मा रहे थे कि अरे हम हिंदी बोलेंगे मेरा बेइज्जती हो जाएगा, ठीक है। आज भी हम लोग कहीं रोड पे चले जाएं, ठीक है, कहीं रेलवे स्टेशन पे चले गए और वहाँ पे 2-4 लोग अगर इंग्लिश बोल रहे हैं, अगर गलती से अगर हम लोग के मुंह से क्या हिंदी निकल जाए तो अरे बाप रे कितना बेइज्जती फील होगा। अरे वो लोग इंग्लिश बोल रहा है हम हिंदी बोलेंगे, कितना बेइज्जती फील हो रहा है ना। यानी कि क्या कर रहे हैं हम लोग, तो अपनी स्वदेशी चीज़ों को भूल रहे हैं और विदेशी को अपना रहे हैं, ठीक है। तो वही कहे हैं प्रेमघन जी कि भाषा भी उनकी विदेशी हो गई है ना। और देखिए, हिंदू, मुसलमान और ईसाई की पहचान तक करना कठिन हो गया था। और जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, ठीक है, जो अलग अलग जाति के लोग हैं, उनका जो पहचान करना भी है ना वो भी मुश्किल हो गया था। कौन कहते हैं? तो प्रेमघन जी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं। अगला है 5 नंबर कि नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। और ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे भाई, तो स्टार मार्क्स लगाएंगे, है ना। क्योंकि हम लोग का तो एक रूल है कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है, वो हमारे लिए स्टार है भैया, है ना। और आप लोग भी हमारे लिए तो स्टार ही हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़्यादा VVI है ना, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है? तो नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है, यानी कि जो नेता लोग हैं ना उनके बारे में प्रेमघन जी की आखिर क्या राय है ना। तो देखिए, कवि का मानना है कि उस समय के नेता देश की सच्ची सेवा नहीं करते थे। यानी कि जो प्रेमघन जी हैं ना उनका मानना है कि जो उस टाइम के नेता थे ना, प्रेमघन जी के समय के जो नेता थे ना, वो क्या थे, वो देश की सच्ची सेवा नहीं करते थे। यानी कि वो देश के प्रति अपनी क्या बोलते हैं वफादारी नहीं निभाते थे, ठीक है। अब देखिए, वे जनता के भले के बजाय अपने फ़ायदे की सोचते थे, ठीक है। यानी कि जो नेता लोग हैं ना वो जनता के सेवा करने के बजाय अपने बारे में सोचते थे कि है ना मेरा कल्याण हो जाए, जनता जाए भाड़ में, ठीक है। किस समय के नेता? तो उस समय के नेता जब प्रेमघन जी थे, ठीक है। और ये कौन कहे हैं? तो प्रेमघन जी कहे हैं, है ना, कि हमारे समय के जो नेता लोग थे ना अपनी भलाई के लिए दूसरों को ऐसे ही छोड़ देते थे, ठीक है। अंग्रेजों से पद और मान पाने के लिए वे उनकी चापलूसी और झूठी तारीफ करते थे। यानी कि अंग्रेजों से पद, यानी कि किसी चीज़ का पद पाने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए, है ना, अंग्रेज लोग का बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते थे कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, है ना। किनको? तो अंग्रेज लोग को, है ना। इसलिए कवि ने ऐसे नेताओं की निंदा की है। इसीलिए जो कवि है ना प्रेमघन जी, जो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं उनकी निंदा की है, ठीक है। सबकी निंदा नहीं की है। जो लोग चापलूसी बतियाते हैं, ठीक है, उस समय में जो लोग चापलूसी बतिया रहे थे, है ना, मान सम्मान के लिए गरीबों को ऐसे ही धोखा दे रहे थे, ठीक है, तो उनके लिए बोले हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन एक बचा है ना, अंत भला तो सब भला, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया है, कवि प्रेमघन नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करते हैं। यानी कि जो प्रेमघन जी है नगर, ठीक है, नगर और बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करते हैं। तो कवि का कहना है कि उस समय नगर और बाजार विदेशी वस्तुओं से भरे रहते थे। यानी कि कवि कहते हैं ना कि जो उस समय का, यानी कि प्रेमघन जी के समय का जो समय था, ठीक है, जो समय था उस समय वहाँ का जो नगर था ना वो विदेशी वस्तुओं से भरा रहता था, है ना। जहाँ देखो तहाँ विदेशी सामान, है ना, स्वदेशी का तो नामो निशान ही मिट गया था, ठीक है। क्योंकि जो लोग जिस चीज़ का ज़्यादा उपयोग करेंगे वही ना बिकेगा मार्केट में, है ना। क्योंकि आप लोग देखते हैं ना कि अगर मार्केट में कोई नया कपड़ा आ जाए, फैशनेबल कपड़ा, ठीक है, तो वो जो कपड़ा है ना उसका डिज़ाइन हमको लगता है कि 2-3 महीने एकदम लगातार चलेगा, इतना बिकेगा कि पूछिए ही मत, ठीक है। मान लीजिए एक डिज़ाइन का ये पेन आ गया, ठीक है, ये पेन आ गया, है ना। अब लोग सोचेंगे कि अरे ये पेन उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, है ना। हम इतने गरीब हैं कि हमें कोई पेन नहीं खरीद सकते हैं।
तू सोचेगा कि हम भी खरीदते हैं, अगला सोचेगा कि हम भी खरीदेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही लोगों की मांगे बढ़ने लगती हैं, है ना, देखा देखी में। तो जो चीज़ ज़्यादा बिकती है वो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा खरीदा भी जाता है ना, और जो ज़्यादा खरीदा जाएगा वो ज़्यादा बिकेगा भी, यानी कि दोनों बात सेम ही हुआ, ठीक है। तो क्या कहते हैं कवि की वस्तुएं है ना भरी रहती थी, यानी कि विदेशी वस्तुएं भरी रहती थी। कहाँ पे? तो नगरों में, ठीक है, बाजारों में, है ना। और देखिए लोग अंग्रेजी सामान खरीदने और उपयोग करने में गर्व महसूस करते थे, यानी कि जो लोग थे ना अंग्रेजी यानी कि विदेशी सामान खरीदने में बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते थे, ठीक है। क्या महसूस करते थे जी? गर्व महसूस करते थे। और अपने स्वदेशी को खरीदने में क्या लज्जित हो रहे थे, शर्म आ रहा था। क्या आ रहा था जी? शर्म आ रहा था, है ना, कि हम इतना छोटा सामान खरीदेंगे, हम महंगा वाला आज खरीदेंगे, है ना, और पूरा गर्व से जाते थे खरीदने के लिए, ठीक है। अब देखिए इससे भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही थी, ठीक है। जाहिर सी बात है कि जिस देश का सामान ज़्यादा बिकेगा उसका अर्थव्यवस्था ज़्यादा बढ़ेगा, और जिसका नहीं बिकेगा उसका तो घटेगा ही घटेगा। तो विदेशी वस्तुएं ज़्यादा बिकने लगी थी तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो गई? गिर गई, है ना। क्या हो गई? गिर गई। वहाँ का सामान ही नहीं बिक रहा था, स्वदेशी वस्तुएं बिक ही नहीं रही थी, ठीक है। तो क्या हो गया? क्या हो गया जी? यहाँ पे अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई, ठीक है। स्वदेशी वस्तुओं की अनदेखी हो रही थी, यानी कि स्वदेशी वस्तुएं जो है ना उसको अनदेखा किया जा रहा था, ठीक है। अर्थात कवि ने इसे देश के लिए हानिकारक बताया है। अर्थात जो कवि है ना ये सब चीज़ों को देश के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक बताया है, ठीक है। वो बोले हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग भारत में रह रहे हैं तो हमें अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। हमें अधिक से अधिक अपनी स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्वदेशी वस्तुएं ज़्यादा स्वास्थ्य पे हानि भी नहीं करती है, आप लोग को तो पता ही है ना। तो कवि क्या है? जोर देते हैं स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग करने के लिए, ठीक है। तो देखिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था और उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को समझ में आया भी होगा, है ना। और इसी तरह क्लास से जुड़े रहें, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम है धीरे धीरे आ रहा है ना, धीरे धीरे से आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी एकदम जम के तैयारी कीजिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।